हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस का नया सिलेबस, जो आपकी नई बुक आई है एक्सप्लोरेशन। तो सो हैप्पी एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर कीजिए आप खूब इस नई बुक में। तो आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड एस, यानी कि हमारे चारों जो मोशन है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये जो चैप्टर है, मोशन का जो चैप्टर है, इसमें हम स्टडी कर चुके हैं अब तक मोशन, लीनियर मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और आज स्टडी करेंगे जो नई फिजिकल क्वांटिटी आपकी इस चैप्टर में आई है, इस नए सिलेबस में, इस क्लास में आई है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। एवरेज स्पीड, सबसे पहले तो आपने को ये बता दें कि स्पीड आप जानते हैं क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड हो गई है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? अब स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अब कहेंगे कि एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड की स्पीड तो पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन बॉडी इन ए गिवन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस पर टाइम। अब नई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होगी कि कोई पर्सन चला यहाँ से, ठीक है, उसने अपने पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया। कभी वो तेज चला, कभी वो धीरे चला, तो उसने पूरी जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप घर से किसी व्हीकल को स्टार्ट करते हो, कार लेके आप चले, कार को आपने स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट करते हो कार को आप स्टार्ट में, तो वो धीरे चलती है, धीरे से चलती है ना। ये तो है नहीं कि स्टार्ट करते ही आप उसको पूरी 60 की स्पीड पे कर दोगे, पहले आप थोड़ा उसको मोशन में लाते हो। फिर आप जब एक स्मूथ रोड पे आ गए तो फिर आप क्या करते हो? स्पीड को बढ़ा देते हो, कार की स्पीड को, ठीक है। कार अब आपकी जो पहले 10-20 स्पीड पे चल रही थी, अब 40 की स्पीड पे हो गई है, 45 पे आपने एक्सीलरेट किया उसको। और फिर जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो फिर क्या होता है? फिर से स्पीड आप स्लो करते हो और अपने डेस्टिनेशन पे कार को स्टॉप करते हो। तो इस पूरी जर्नी में कभी कार फास्ट रही, कभी स्लो रही, कार की स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? कभी तो धीरे चली, कभी फास्ट चली। तो इसलिए ये नई जो टर्म ऐड की गई कि स्पीड की जगह क्या यूज किया गया? एवरेज स्पीड। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड क्यों ऐड किया गया? इसको स्पीड इक्वल नहीं बोला गया, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यानी टाइम इंटरवल्स। नई टर्म जो इसमें ऐड कर दी है टाइम टेकन के लिए कि टाइम इंटरवल्स, कि टोटल टाइम जो इंटरवल्स है, यानी टोटल टाइम टेकन में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। इसको जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एवरेज स्पीड आएगा। और डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर, और टाइम की क्या है? सेकंड। तो इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी? स्पीड एंड एवरेज स्पीड की सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकंड।
अब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है इसका। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक सेम डायरेक्शन में। हमने यहाँ पर स्पीड का जो अभी पढ़ा था, एवरेज स्पीड का जो स्टडी किया, इसमें हमें डिस्टेंस के बारे में पता है कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड नहीं दी गई है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जो स्पीड है इसकी केवल क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। इस मीटर पर सेकंड में हमने फाइंड आउट किया, किसी ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, कितने 10 मीटर का डिस्टेंस कितने कवर किया 2 सेकेंड्स में, तो उसकी स्पीड क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर स्पीड के पास क्या है, मैग्नीट्यूड। स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, यानी कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये हर एक ये 10 मीटर के डिस्टेंस को 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 10 को भी 2 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 10 को भी 2 सेकेंड्स में कवर कर रहा है, यानी कि 2 सेकेंड्स में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे कि ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए सेम डायरेक्शन in a straight line. When an object covers equal distance in equal interval of time, then it is called a uniform motion. हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एंड कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो हर 2 सेकेंड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। 2 सेकेंड में 10 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कवर कर दिया 20 मीटर, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कवर किया 10 मीटर, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कवर किया 15 मीटर। यानी कि ये ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड्स में इन ईच 2 सेकेंड्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, इन ईच 2 सेकेंड्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। तो सच टाइप ऑफ मोशन is called non-uniform motion in straight line. When an object travels in same direction in a straight line and covers unequal distance in equal intervals of time, such motion is called non-uniform motion. हम इसको क्या कहेंगे, non-uniform motion in straight line. इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो व्हीकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किधर जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी उसके मोशन में नहीं है। अब हम दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए, वैसे आपकी बुक में दिया गया है ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कि 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन है बी, और दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है 210 मीटर। 210 मीटर का डिस्टेंस है। अब ए ट्रेवल करता है 9 मीटर्स पर डे, 9 मीटर्स पर डे, हर रोज 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और बी ट्रेवल करता है 5 मीटर्स पर डे। बी 5 मीटर का डिस्टेंस पर डे ट्रेवल करता है। ए बी की डायरेक्शन की ओर जा रहा है और बी जो है वो
एक ही डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यानी कि दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलना है। दोनों एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर रहते हैं और मिलने के लिए एक दूसरे की से अपने अपने जगह से चल पड़े हैं, लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है। जो ए है वो चल रहा है 9 मीटर पर डे और बी चल रहा है 5 मीटर पर डे। यहाँ पर दोनों चलने एक दूसरे से मिलने के लिए चले हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। डायरेक्शन वैसे डायरेक्शन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, बस दोनों की स्पीड बताई गई है कि दोनों मिलकर इस 210 मीटर के डिस्टेंस को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कब, यानी कि वो कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेंगे, कितने दिन के बाद मिलेंगे, ये हमें इसमें बताना है। तो इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा पहले दोनों की टोटल ऐड करके स्पीड क्या बनती है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर आपके पास, टोटल डिस्टेंस 210 और दोनों मिलकर एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दोनों की स्पीड क्या बन रही है, ये है 9 मीटर पर डे, वो 5 मीटर, 9 and 5 14, तो अपॉन में 14, 210 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 में जा 14 और 14 5 जा 70, 15 डेज, 15 डेज। दोनों कितने दिनों के बाद मिलेंगे, 15 डेज के बाद मिलेंगे। वीडियो में दिए गए क्विज के क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप वीडियो देखकर कितना सीख रहे हो और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो आज जो वीडियो में क्विज दिया जाए उसे आप अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।